गुम है किसी के प्यार में शो में नई फीमेल लीड के तौर पर सावी की एंट्री के साथ अपनी नई कहानी पेश कर रहा है। सावी और नील की जिंदगी में एक बड़ी त्रासदी के साथ किरदारों के बीच के रिश्ते में बड़ा बदलाव आएगा। सावी और नील की पहली मुलाकात दुर्घटना स्थल पर होगी, जहां उन्हें अपने जीवन साथियों की लाशें मिलती हैं। तेजस्विनी की लाश देखकर नील रो पड़ता है और सवी को आंसू के साथ रजत का पहचान पत्र हाथ में लिए देखता हुआ देखता है। प्रशंसकों ने कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले बेपनाह के पिछले शो के साथ नए कथानक की समानता देखी है। सावी नील से पूछती है कि दुर्घटना के दौरान उसका पति अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा था, जिससे तेजस्विनी और रजत के बीच कुछ छिपा होने का संदेह होता है। बेपनाह की कहानी भी इसी तरह के कथानक पर आधारित है, जिसमें शो के मुख्य किरदार आदित्य और जोया को अपने जीवन साथियों की मौत के बाद उनके शव एक साथ मिलते हैं। इस निष्कर्ष के साथ कि उनके जीवन साथियों ने उन्हें धोखा दिया है, आदित्य और जोया की प्रेम कहानी उस त्रासदी की जड़ों से शुरू होती है। GHKKPM भी इसी कथानक पर चल रहा है, जिसमें नील और सावी रजत और तेजस्विनी की लाशों को एक साथ देखते हैं, जिससे उनके रिश्ते पर संदेह पैदा होता है। सावी मृतकों की ओर से सच्चाई की जांच करने के लिए केस को अपने हाथ में लेगी, क्योंकि वह कभी यह नहीं मान सकती कि रजत उसके भरोसे को तोड़ देगा। नील और सावी एक टीम के रूप में एकजुट होकर उस दुर्घटना के पीछे के अपराधी का पता लगाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। समय के साथ सावी और नील दोस्त बनने लगेंगे, जो अंततः एक रोमांटिक प्रेम कहानी में बदल जाएगी। ठक्कर परिवार भी कहानी में प्रवेश करेगा और रजत के लिए शोक मनाता हुआ दिखाई देगा, जबकि नील और तेजू का परिवार उसकी मौत पर शोक मनाता है। नए प्रोमो में एक समान कथानक की ओर इशारा किया, क्योंकि बेपनाह हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट अभिनीत एक हिट शो हुआ करता था। क्या यह एक संयोगवश हुई दुर्घटना है या एक सुनियोजित हत्या जिसकी जांच होनी चाहिए? क्या सावी को इस दुर्घटना के पीछे नील का हाथ होने का संदेह होने लगेगा?